अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, मीरपुर खास में तेज रफ्तार डंपर ने चिंगची रिक्शे को टक्कर मार दी। 5 खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। मीरपुर खास टूल प्लाजा के करीब तेज रफ्तार डंपर ने चिंगची रिक्शे को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में चिंगची रिक्शे में सवार खवातीन यास्मीन, शरीफा, यामीन बहारी, कुलसूम, फिरोजा, नूरजहां और मोहम्मद आलम शदीद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल करके डंपर ड्राइवर परवेज को गिरफ्तार कर लिया है। मीरपुर खास में मोटरसाइकिल सवार 2 सगे भाइयों की ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचल दिया। वाकया पब्लिक स्कूल रोड पर पेश आया, जहां मोटरसाइकिल सवार भाई दीवान और अनिल शुजाबाद जा रहे थे कि अलमनाक हादसे का शिकार हो गए। पुलिस के मुताबिक लाश अस्पताल मुंतकिल करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। खानेवाल में अलमनाक ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद लुकमा अजल बन गए। हादसा राजपूत कॉलोनी में पेश आया, जहां कार और ट्रक में खौफनाक तसादुम में 3 नौजवान जिंदगी की बाजी हार गए। तसादुम के बाद जाबाहक अफराद की लाशें रेस्क्यू जवानों ने गाड़ी की बॉडी काट कर बाहर निकाल कर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी। रमजान अल मुबारक की आमद से कबल हुकूमत ने अवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 55 पैसे फी लीटर कमी कर दी। डीजल की कीमत में 3 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई है। वफाकी वज़ीर खजाना हम्माद अजहर का कहना है कि स्टेट बैंक को आलमी इदारे के यहाँ गिरवी रखने का तासुर दुरुस्त नहीं है। हम्माद अजहर ने कहा कि भारत से निजी शोबे को 5 लाख टन चीनी दरामद की मंजूरी दे दी है। 30 जून तक भारत से कॉटन यार्न दरामद की जाएगी। वज़ीर आज़म साहब के मशावरत के बाद हम ये अनाउंस कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी करेंगे। पेट्रोल की कीमत में 1.5 रुपये लीटर कमी और डीज़ल की कीमत में 3 रुपये लीटर कमी जो है हम कर रहे हैं। हमने स्टेट बैंक को भी खुद मुख्तार किया। ऐसा नहीं है कि स्टेट बैंक ने हुकूमत के कहने के ऊपर इंटरेस्ट रेट को नीचे किया या डॉलर झोंक दिए। हमने इंडिया से चीनी की तजारत जो है वो खोलने का फ़ैसला किया है। 5 लाख टन की हद तक प्राइवेट सेक्टर के लिए। हमारी मजमूई पैदावार 55 से 60 लाख टन है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने भारत से चीनी, कपास और धागा मंगवाने की इजाजत दे दी। वज़ीर खजाना हम्माद अजहर की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। हुकूमती ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान को कमी पूरा करने के लिए कपास दरामद करनी पड़ेगी। भारत से कपास और धागे की दरामद सस्ती पड़ेगी। पाकिस्तान में कपास की सालाना खपत 1 करोड़ 20 लाख से 1.5 करोड़ तक है। इससे कबल पाकिस्तान ने अगस्त 2019 में भारत के साथ 2 तरफा तिजारत को मुअत्तल कर दिया था। जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर शिया मिसिंग पर्संस कमेटी ने 2 अप्रैल से मुल्कगीर एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। एहतजाज लापता अफराद की बाजियाबी तक जारी रहेगा। जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर शिया मिसिंग पर्संस के तर्जुमान मौलाना अहमद इकबाल रिजवी का कहना है कि गुज़िश्ता 2 सालों से मुल्क के अहम इदारे इनके रहनुमाओं से अपने लापता अफराद के हवाले से मुलाकातें कर रहे हैं, मगर हर बार हमें सिर्फ दिलासे दिए जाते रहे। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। हम 2 अप्रैल से मुल्क भर में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं और ये एहतजाज इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे लापता अफराद बाजियाब नहीं हो जाते। दीगर रहनुमाओं का कहना था कि हमारे असीर अगर गुनाहगार हैं तो इन्हें अदालतों में पेश किया जाए। अगर इन पर कोई जुर्म साबित हो जाएगा तो सजा दी जाएगी, मगर ये कहाँ का इंसाफ है कि शिया जवानों को लापता ही कर दिया जाए। जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर शिया मिसिंग पर्संस कमेटी ने 2 अप्रैल से मुल्कगीर एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। एहतजाज लापता अफराद की बाजियाबी तक जारी रहेगा। जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर शिया मिसिंग पर्संस के तर्जुमान मौलाना अहमद इकबाल रिजवी का कहना है कि
गुज़िश्ता 2 सालों से मुल्क के अहम इदारे इनके रहनुमाओं से अपने लापता अफराद के हवाले से मुलाकातें कर रहे हैं, मगर हर बार हमें सिर्फ दिलासे ही दिए जाते रहे। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। हम 2 अप्रैल से मुल्क भर में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं और ये एहतजाज इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे लापता अफराद बासियाब नहीं हो जाते। दीगर रहनुमाओं का कहना था कि हमारे असीर अगर गुनाहगार हैं तो इन्हें अदालतों में पेश किया जाए, अगर इन पर कोई जुर्म साबित हो जाए तो सजा दी जाए, मगर ये कहाँ का इंसाफ है कि शिया जवानों को लापता ही कर दिया जाए। पंजाब में कोरोना वैक्सीन के ज़ाया और गायब होने की इत्तलात पर सूबाई हुकूमत ने डंडा उठा लिया। मजंग अस्पताल में 350 खुराकें ज़ाया होने पर एमएस को मुअत्तल कर दिया गया। सर्विसेज अस्पताल से 550 खुराकें गायब होने पर इंक्वायरी जारी है। कहां गई वैक्सीन? कैसे जाया हुई वैक्सीन? कोरोना की कीमती वैक्सीन की सर्विसेज अस्पताल से 550 खुराकें गायब हुई। मजंग अस्पताल में कोरोना से बचाव के लिए दरामद की गई वैक्सीन की 350 खुराकें जाया हो गयी। मजंग अस्पताल के एमएस को इंक्वायरी के बाद मुअत्तल कर दिया गया। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने तस्दीक कर दी। कहा 2 से 8 दर्जे पर वैक्सीन को रखना था। बदइंतजामी और गफलत की वजह से वैक्सीन जाया हुई। सर्विसेज अस्पताल से वैक्सीन की 550 खुराकें जाया होने पर सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रिंसिपल का मौक़िफ़ सामने आ गया। प्रिंसिपल के मुताबिक वैक्सीन गायब नहीं हुई बल्कि रिकॉर्ड मुरतब करने का मसला आया है। सूबाई वजीर सेहत ने तमाम इंक्वायरी जल्द से जल्द मुकम्मल करने के अहकामात दिए हैं। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद के मुताबिक वैक्सीन का जाया होना अफसोसनाक है। इस वक्त एक एक खुराक बहुत अहमियत रखती है। वैक्सीन गायब होने की तस्दीक हुई तो जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने मजंग और सर्विसेज अस्पताल में बदइंतजामी का नोटिस ले लिया। वज़ारत सेहत से तफसीली रिपोर्ट मांग ली। इस सिलसिले में मीडिया पर चलने वाली खबरों की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया है। मजंग अस्पताल में नाअहली के बायस कोरोना की 350 खुराकें ज़ाया हुई। वज़ीर आला ने सर्विसेज अस्पताल से 550 खुराकें गायब होने की भी मुकम्मल इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने हुक्म दिया है कि कोरोना वैक्सीन के रिकॉर्ड की मुकम्मल छानबीन करके हक़ाइक़ मंज़र-ए-आम पर लाए जाएं। वैक्सीन का गायब होना या ख़राब होना नाकाबिले बर्दाश्त वाक़या है। उन्होंने कहा कि गफलत के जिम्मेदारों का तायीन करके सख्त कानूनी और महकमाना कार्रवाई की जाए। रिकॉर्ड का ऑडिट करके रिपोर्ट जल्द अज जल्द वज़ीर आला ऑफिस पेश की जाए। सिंध में 8% कोरोना वाले इलाकों में लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया है। 6 अप्रैल से शादी हॉल भी मुकम्मल तौर पर बंद होंगे। महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र एसओपी से मुतालिक नया हुक्मनामा जारी कर दिया। तमाम तिजारती सरगर्मियां सुबह 6 से रात 8 बजे तक ही हो सकेंगी। अवाम ने नहीं मानी बात, सिंध हुकूमत ने जारी कर दिए अहकामात। मास्क भी पहनना पड़ेगा, घरों में भी रहना पड़ेगा। 8% से जायद मस्बत शरह वाले इलाकों में लॉकडाउन लगेगा। सिंध हुकूमत ने ऐलान कर दिया। महकमा दाखिला के एलामिये के मुताबिक सिंध में 6 अप्रैल से शादी हॉल मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। जलसे जुलूस समेत समाजी तकरीबात भी करने की इजाज़त नहीं होगी। तफरीही मुकामात मुकम्मल बंद रहेंगे। तमाम तिजारती सरगर्मियाँ सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक होंगी। दफातर और अवामी मकामात पर मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया गया है। निजी और सरकारी इदारों में 50% अमले को बुलाने की हिदायत की गई है। 50% अमला घरों से काम करेगा। महकमा दाखिला सिंध ने रेस्टोरेंट के अंदर खाने पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। अलबत्ता रात 10 बजे टेक अवे और आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त होगी। महकमा दाखिला ने हुक्म दिया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% शहरियों को बिठाया जाए, जबकि मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, अस्पतालों और करियाना स्टोर्स पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा।
आलमी वबा कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे भी गैर महफूज हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में 125 बच्चे कोरोना से मुतासर हुए। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चों के मामले पर ज्यादा से ज्यादा एहतियात की जरूरत है। मजीद जानते हैं साकिब सैयद की इस रिपोर्ट में। पिम्स अस्पताल में कोरोना का शिकार 2 बच्चे दाखिल हुए। 9 दिन और 3 माह के दोनों बच्चों को वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया है। डॉक्टर्स का कहना था कि तीसरी लहर में कोरोना से बच्चे भी मुतासर हो रहे हैं। ये जो वेव आई है इसमें बच्चे सिर्फ कैरियर्स नहीं हैं, वो इन्फेक्ट भी हो रहे हैं। जैसे हमें पता चल रहा है कि मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल हैं बच्चे, तो जाहिर है कि पब्लिक प्लेसेस से मत जाएं, मतलब मार्केट से मत जाएं, पार्क से मत जाएं, शादियां और ये चीज़ें जो गैदरिंग्स हैं इनको अवॉइड करें। शहरियों का कहना था कोरोना वायरस एक जानलेवा बीमारी है, कोरोना वायरस से बचाव सिर्फ एहतियात है। क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल में बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा आई हुई होती है, तो वो फिर एक्सपोज ना करें अपने बच्चों को ना, तो जो जितना मिनिमम उनका एक्सपोजर होगा उतने वो सेफ रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर में रहें, बाहर नहीं जाएं, फजूल बाहर नहीं जाएं। जैसे कोई इमरजेंसी है, अल्लाह ना करे कोई ऐसे जैसे हम लोग हॉस्पिटल में आए, इसके अलावा नहीं जाएं। पिम्स में अब तक 15 बच्चों की कोरोना टेस्ट की मस्बत रिपोर्ट आ चुकी है। पिम्स अस्पताल में कोरोना से मुतासर बच्चों के लिए वेंटिलेटर की सहूलत मौजूद नहीं। कैमरामैन इमरान खोखर के साथ साकिब सैयद, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। कोरोना की तीसरी लहर आए रोज खतरनाक होती जा रही है। हुकूमत की पूरी कोशिश है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल करें, मगर कुछ शहरी अब भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते दिखाई देते हैं। देखते हैं लाहौर से मियां शोएब अहमद की इस रिपोर्ट में। कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। अमवात में आए रोज इजाफा हो रहा है। शहरी अब भी मास्क लगाने को तैयार नहीं, लेकिन कुछ जिम्मेदार शहरी भी हैं जो SOPs के तहत कारोबार जारी रखे हुए हैं। रिक्शा वालों का कहना है हुकूमत को मास्क के हवाले से मजीद सख्तियां करना पड़ेगी। कुछ सवारियां तो मास्क लगाकर बैठती हैं, लेकिन कुछ बगैर मास्क के जबरदस्ती अपनी मंजिल की तरफ ले जाते हैं। हम ये कहेंगे कि पहले जो है लोग मास्क नहीं पहनते थे, हम जैसे ड्राइवर, लेकिन अब उन्होंने पहनना शुरू कर दिया और सवारियाँ भी हमारे साथ बैठ के जा रही हैं। फल फरोश और छोटे दुकानदारों का कहना था कि मास्क लगाकर अपना कारोबार कर रहे हैं, अगर ना लगाएं तो ग्राहक एतराज करता है। नहीं सर, पहले नहीं पहनते थे, अब शुरू कर दी है। गाहक भी नहीं सौदा लेता, मास्क ना पड़ा हो तो आगे चला जाते हैं गाहक। मास्क को पाया तो गाहक खड़े हो जाते हैं और सौदा भी खरीद लेते हैं। पहले तो नहीं पहनता था, लेकिन अब कोरोना के बारे में सुना है कि बच्चों को भी लग रहा है, बड़ों को भी लग रहा है और इससे कोई महफूज नहीं है। इसलिए दूसरों की हिफाजत के लिए और अपनी हिफाजत के लिए अब मैंने पहनना शुरू कर दिया। शहरियों का कहना है कि मास्क पहन कर रखें ताकि कोरोना से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल, शहरियों ने SOPs पर अमल दरामद करते हुए कुछ अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू कर दी। कैमरामैन शरोज जाकर के साथ मियां शोएब अहमद, GTV न्यूज़, लाहौर। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक होती जा रही है। 1 से 10 साल की उम्र के 20,000 से ज्यादा बच्चे मुतासर हो चुके हैं। वफाकी दार हुकूमत में लगातार दूसरे दिन कोरोना से 100 से ज्यादा बच्चे मुतासर हुए। वजारत सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में 10,000 से ज्यादा बच्चे कोरोना से मुब्तला हो चुके हैं। वालिदैन एहतियात करें, NCOC ने खतरे की घंटी बजा दी। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पर मुसलसल वार कर रही है। इस्लामाबाद में लगातार 2 रोज में 100 से ज्यादा बच्चों के कोरोना टेस्ट मस्बत आ गए। वजारत सेहत के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत में 1 से 10 साल तक के 5,726 बच्चे वायरस में मुब्तला हैं। 11 से 18 साल तक के केसों की तादाद 5,000 से ज्यादा हो चुकी है। लाहौर में भी बच्चे तेजी से मोहलिक मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में मजीद 8 बच्चों में वायरस की तस्दीक हो गई। अस्पताल में 2 से 10 साल के दरमियान 11 बच्चे ज़ेरे इलाज हैं। सवात में 2 बच्चों में कोरोना की तस्दीक हो गई। वफाकी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क भर में 10 साल की उम्र के 20,000 से ज्यादा बच्चे कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 25% बच्चों में कोरोना की एंटीबॉडीज पाई गई हैं। भावलपुर के गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज के 5 तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद कॉलेज को सील कर दिया गया। जिले भर में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा होता जा रहा है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 77 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है।
मजमूई मरीजों की तादाद 432 हो चुकी है। मर्दान में भी कोरोना वायरस मजीद 4 जिंदगियां निकल गया। 24 घंटों के दौरान वबा का शिकार 3 खवातीन समेत 4 मरीज जान से गए। मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स की आईसीयू के लिए मुख्तस 16 बेड्स मरीजों से भर गए हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक केसेस के पेश नज़र हंगामी तौर पर एक ऑक्सीजन प्लांट, 4 एक्स्ट्रा लार्ज और 200 सिलेंडर्स खरीदने का फैसला किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में कराची की फजा मुज़िर सेहत करार दे दी गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक इस वक्त कराची दुनिया के तीसरे आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। 31 मार्च को कराची की फजा आलूदा ज़रात की मिकदार 170 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड की गई। और अब आपको बताएं, कराची में पूरा दिन सूरज आग बरसाता रहा। शहर में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में समंदरी हवा बंद हो जाने से कराची वालों को मजीद कुछ दिन गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मजीद बता रही है हिरा सकी। कराची में गर्मियों ने एंट्री दे दी। पूरा दिन सूरज आग बरसाता रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबा सिंध में 3 अप्रैल तक शदीद गर्मी रहेगी। मार्च में औसतन दर्जा हरारत 32.5 डिग्री रिकॉर्ड किया जाता है। रवां साल दर्जा हरारत 40 से तजावज कर सकता है। हीट वेव की वजह से हफ्ते तक औसतन दर्जा हरारत में 4 से 6 डिग्री का इजाफा मुतवक्का है। शहरी कहते हैं कि गर्मी के बाइस घर में रहें तो लोड शेडिंग का अजाब और बाहर निकलें तो कोरोना। आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। घर में होते हैं तो लोड शेडिंग होती है, बाहर आते हैं तो कोरोना है, तो इंसान जाए तो जाएगा। तो ये सिचुएशन है और आप देख लें कोई हीट वेव भी है, अभी लू इतनी हो रही है। गर्मी तो शदीद हो रही है और इसकी हम हुकूमत से मुतालबा भी करते हैं कि लोड शेडिंग ना करें। हम साया ढूंढने के लिए इधर आए थे, लेकिन दरख्त के नीचे बैठते हुए भी ऐसी गर्मी महसूस हो रही है कि बस इंसान बैठ नहीं सकता। महकमा मौसमियात ने शहरियों को हीट वेव से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। गर्मी के थपेड़ों से बचने के लिए बुजुर्ग और बच्चे घरों से निकलने से गुरेज करें। अगर घरों से बाहर निकलना है तो सर ढाँप के निकलें और पानी का इस्तेमाल ज्यादा किया जाए। कैमरामैन सलीम अली के साथ हिरा जकी, GTV न्यूज, कराची। बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल कर और आपको बताएं, भारत में मुसलसल मुसलमानों पर बढ़ते हुए तशद्दुद पर अमेरिका भी बोल पड़ा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने भारत में मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों पर तशद्दुद के वाक़यात पर तशवीश का इज़हार कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने इंसानी हुकूक से मुतालिक सालाना रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि भारत में मुसलमानों और निचली ज़ात दलित से ताल्लुक़ रखने वाले ग्रुपों को सबसे ज़्यादा ख़तरात का सामना है। अमेरिकी रिपोर्ट में भारतीय वज़ारत दाखिला की 2016 से लेकर 2017 तक की रिपोर्ट के आदाद व शुमार का तज़किरा भी किया गया, जिसके मुताबिक मज़कूरा 1 साल के अरसे में फ़िरका वाराना फ़सादात और मजहबी बुनियादों पर तशद्दुद में 86 अफराद हलाक और 2231 ज़ख्मी हुए। बाइडेन इंतजामिया ने ईरान से पाबंदियां हटाने की कोई संजीदा कोशिश नहीं की। अमेरिकी हुकूमत अगर संजीदा होती तो 1 घंटे में पाबंदियां हटाई जा सकती थी। ईरानी सदर हसन रूहानी ने काबीना से खिताब में कहा कि अमेरिका झूठ बोल रहा है कि पाबंदियां खत्म करने में 2 से 3 माह लगेंगे। पाबंदियां सिर्फ एक सदारती फरमान से खत्म हो सकती हैं। इनका मजीद कहना था कि जब अमेरिकी खुद कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक दहशतगर्द था तो इसकी पॉलिसियों को खत्म क्यों नहीं करते। ईरान पाबंदियों के खात्मे तक यूरेनियम अफसूदगी का अमल जारी रखेगा। अफगानिस्तान में बम धमाकों और टारगेट किलिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में अफगान आर्मी के कर्नल समेत 4 सिक्योरिटी एहलकार और 3 शहरी हलाक हो गए।
अफगान के सूबे बलख के जिला बलख में धमाके के नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है और धमाके में 3 फौजी एहलकारों समेत 16 अफराद जख्मी भी हुए हैं। और यहाँ अब आपको बताएं, सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारत खाने के ज़ेर एहतमाम ई कचहरी का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज ने पाकिस्तानी वर्कर्स के मसाइल सुने और इन्हें हल करने की यकीन दहानी करा दी। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारत खाने में होने वाली कचहरी में दमाम, अल खबर, अल जबीर और अल हसाम में मुकीम पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज को मसाइल से आगाह किया, जिसमें मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से वाजिबात की अदम अदायगी और दीगर कानूनी मसाइल के हवाले से शिकायत शामिल थीं। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि पूरी कोशिश है कि अपने वर्कर्स को कानूनी मशवरों समेत रहनुमाई दी जाए। ई कचहरी में नायब सफ़ीर ज़िशान अहमद, वेलफेयर अताशी मलिक, अबू बकर और नवीद अफजाल भी शरीक थे। इंडोनेशिया की वजारत ट्रांसपोर्ट ने ऐलान किया है कि इसे सर्विसिया तैयारे के कॉकपिट दूसरे ब्लैक बॉक्स की ऑडियो तस्वीर मिली हैं। तैयारा 9 जनवरी को गिरकर तबाह हो गया था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड में पायलट की गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग मौजूद है। पहला ब्लैक बॉक्स हादसे के 3 दिन बाद ही मिल गया था। इससे कबल नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी कम्युनिकेशन NTS ने कहा था कि पायलट की गुफ्तगू को रिकॉर्ड करना हादसे की वजह से पर्दा उठाने में अहम किरदार अदा करता है। लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल के डीन ने 2 बच्चों की मौत कोरोना से होने की तरदीद कर दी। प्रोफेसर मसूद सादिक का कहना है कि दोनों बच्चों की मौत मुहलिक वबा की सबब नहीं हुई, बल्कि डीन चिल्ड्रन अस्पताल प्रोफेसर मसूद सादिक का कहना था कि 8 साला बच्चा कैंसर का मरीज था और 4 माह के बच्चे का दिल मुकम्मल तौर पर नहीं बना था। दोनों बच्चे मूसी अमराज में मुब्तला थे और इसी वजह से तशवीशनाक हालत में थे। 4 माह के बच्चे का दिल ऑपरेट किया गया था। कैंसर और दिल की बीमारी की वजह से दोनों बच्चों की हालत खतरे में थी और बचना मुश्किल था। कोट चट्टा में 12 साला बच्चे की घर से फंदा लगी लाश बरामद। नवाही इलाके थाना सखी सरवर की हुदूद बस्ती हैदराबाद में बच्चे मोहम्मद आरिफ की अपने ही घर से फंदा लगी लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश का आगाज किया गया है। सरगोदा में पुरानी दुश्मनी पर 2 जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। फलवान के नाही इलाके रत्तुकाला में चचा इकबाल और इसका भतीजा कत्ल कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक दोनों खानदानों की बरसों पुरानी दुश्मनी चलती आ रही थी। लाशों को रूरल हेल्थ सेंटर फलवान मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जैकबाबाद में कस्टम पुलिस ने मंशियात की स्मगलिंग नाकाम बना दी। मजदक की खुफिया खानों से करोड़ों रुपए मालियत की 450 किलो मंशियात बरामद करके 2 मुल्जिमान ड्राइवर असमत और आबिद को गिरफ्तार कर लिया। कस्टम चौकी इंचार्ज के मुताबिक कार्रवाई खुफिया इत्तला पर बाईपास पर की गई। बरामद मंशियात बलूचिस्तान से सिंध स्मगल की जा रही थी। सक्खर में रोहड़ी टूल प्लाजा पर टैक्स मामले पर झगड़े के दौरान 15 अफराद जख्मी हो गए। अहले इलाका का कहना है कि कानूनी तौर पर मुकामी लोगों से टूल टैक्स नहीं दिया जाता, तमाम टैक्स देने से इनकार पर टूल प्लाजा के अमले ने हमला करके हमें जख्मी किया। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जिला ठट्टा के इलाके जमपीर में कोयले की कान मुनहदिम होने से 4 मजदूर मलबे तले दब गए, जिनमें से 2 मजदूर मौके पर ही जान बहक हो गए, जबकि 2 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की इत्तला पर मुकामी पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। पुलिस के मुताबिक जख्मी और जान बहक अफराद मजदूरी के लिए आए थे और हादसे का शिकार हो गए। अंधेरी की वजह से इमदादी कार्रवाई में दुश्वारी का सामना है।
दिन भर में कुत्ता मार मुहिम शुरू ना होने की वजह से कुत्तों के काटने के वाकयात थम ना सके। लाड़काना, थरपारकर, कंदकोट, ठट्टा और शिकारपुर में आवारा कुत्तों ने शहरियों का जीना महाल कर दिया है। अस्पतालों में वैक्सीन नायाब, इंतजामिया ने कुत्ता मार मुहिम सिर्फ नोटों की हद तक महदूद रखी। कंदकोट में 24 घंटों के दौरान आवारा कुत्तों ने 12 अफराद को काटकर जख्मी कर दिया, मगर वाकयात का मुकदमा ताहाल किसी के खिलाफ दर्ज न हो सका। जिला थरपारकर में रवा साल के 3 माह के दौरान कुत्तों के काटने के 218 वाकयात रिपोर्ट हुए, मगर सिर्फ 109 मुकदमा दर्ज हो सके। जिला ठट्टा में गुज़िश्ता 1 माह के दौरान 30 वाकयात पेश आए, लेकिन मुकामी इंतजामिया ने कुत्ता मार मुहिम को सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद रखा हुआ है। जिला सांगड़ में बच्चों समेत 6 अफराद को आवारा कुत्तों ने काटकर जख्मी कर दिया। जिला लाड़काना में सख्त-गजीदगी के वाकयात बढ़ने लगे। ARV सेंटर पर यौमिया 30 से जायद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। रत्तो डेरों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 15 से जायद अफराद को कुत्तों ने भंबोड़ डाला। शिकारपुर में आवारा कुत्तों के शहरियों पर हमले जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 27 अफराद को कुत्तों ने काटकर जख्मी कर दिया, जबकि 1 माह के दौरान जिला भर में 450 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उमरकोट में खातून SHO की मंशियात फरोशों के खिलाफ दबंग कार्रवाई। कार से 133 किलो चर्स बरामद करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। टाली पुलिस 10 वाटर मोड़ पर मशकूक कोरे कार को रोककर तलाशी ली गई तो कार के खुफिया खानों से करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक मंशियात फरोश मुल्जिमान रमजान गशकोरी, रिजवान गशकोरी और शाह वली बलूच के खिलाफ इंसदाद मंशियात के तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। जुड्डो टू टाली, ये इस रोड पे इन्होंने जो है ना ये गाड़ी एक रोकी थी कोरे, और उसके अंदर से जो फिर ये जो माल है ये कोई हमने जो इसकी गिनती की है ये कोई 133 kg है, 133, तो ये रिकवर हुआ है। और इसमें जो है एक जो मुल्जिम है रिजवान वो अरेस्टेड है, और बाकी 2 जो मुल्जिमान हैं जिसमें एक रमज़ान है जो इनके वालिद है और एक इनका जो ड्राइवर है शाह वली, ये दोनों एब्सकॉन्डर है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज ने एक बार फिर तालिब इल्मों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मकबूजा कश्मीर के शहर पुलवामा में तुलबा ने साथ ही तालिब इल्म की गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ मुजाहरा किया। तालिब इल्मों के मुजाहरे पर भारतीय फौज ने ताकत का वहशियाना इस्तेमाल करते हुए कई तालिब इल्मों को शदीद जख्मी कर दिया। डिग्री कॉलेज पुलवामा की तुलबा ने इस वक्त मुजाहरा किया जब गिरफ्तार तालिब इल्म को इम्तिहान के लिए फौजी जीप में कॉलेज लाया गया। खैबर पख्तूनख्वा नर्सिंग अलायंस का अपने मुतालबात के हक में एहतजाज रंग ले आया। वज़ीर सेहत के साथ कामयाब मुज़ाकरात के बाद मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। नर्सिंग अलायंस की जानिब से 10 निकाती मुतालबात का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक बजट से पहले सर्विस स्ट्रक्चर और प्रमोशन का मसला हल करने की भी यकीन दहानी कराई गई। नर्सिस डायरेक्टोरेट के क़याम समेत नई भर्तियों का भी वादा किया गया है। सहूनी रियासत इसराइल की जेल में 20 साल से कैद फलस्तीनी शहरी को रिहाई मिली तो अहले खाना ने वालिहाना इस्तकबाल किया। जेल से रिहाई के वक्त कैदी की बीवी ने दुल्हन की तरह सज कर अपने शोहर का इस्तकबाल किया। अलबत्ता काबिज इसराइली फौज को ये खुशियां हजम न हो सकी और चंद घंटों बाद ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 20 साल बाद फलस्तीनी कैदी की रिहाई की वीडियो समाजी राब्ते की वेबसाइट पर वायरल हो गई। इस मौके पर शदीद जज्बाती मनाज़िर देखने को मिले। रिहाई के बाद अहले खाना ने जश्न की तकरीब रखी जिसमें अहले मोहल्ला ने भी शिरकत की। अलबत्ता काबिज इसराइली फौज को मुजद्दिद बरर के अहले खाना की ये खुशियाँ पसंद नहीं आई और सिर्फ चंद घंटों बाद ही इन्हें दोबारा बगैर किसी जुर्म के ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया। सहूनी रियासत इसराइल की जेल में 20 साल से कैद फलस्तीनी शहरी को रिहाई मिली तो अहले खाना ने वालिहाना इस्तकबाल किया।
जेल से रिहाई के वक्त कैदी की बीवी ने दुल्हन की तरह सज कर अपने शोहर का इस्तकबाल किया। अलबत्ता काबिज इस्राईली फौज को ये खुशियां हजम ना हुई और चंद ही घंटों बाद मुजद्दिद बर्बर को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 20 साल बाद फलस्तीनी कैदी की रिहाई की वीडियो समाजी राब्ते की वेबसाइट पर वायरल हो गई। इस मौके पर शदीद जज्बाती मनाज़िर देखने को मिले। रिहाई के बाद अहले खाना ने जश्न की तकरीब रखी, जिसमें अहले मोहल्ला ने भी शिरकत की। अलबत्ता काबिज इस्राईली फौज को मुजद्दिद बर्बर के अहले खाना की ये खुशियाँ पसंद न आई और सिर्फ चंद घंटों बाद ही इन्हें दोबारा बगैर किसी जुर्म के ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया। खानेवाल में कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कार्रवाई के दौरान कीमती सरकारी अराजी से कब्जा खत्म करा लिया गया। सईद अब्बास भट्टी की रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर जिला खानेवाल में भी कब्जा माफिया के गिर्द घेरा मजीद तंग। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शिराजी की ज़ेर निगरानी कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। एसी बख्तियार इस्माइल ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए 495 कनाल कीमती सरकारी जमीन वागुजार करवा ली। वागुजार करवाई गई जमीन की मालियत 8 करोड़ 50 लाख से ज्यादा है। चीफ मिनिस्टर पंजाब की हिदायत पर पंजाब भर में नाजायज़ काबजीन से जो सरकारी रकबा जात है वो वागुजार करवाए जा रहे हैं। इस हवाले से ज़िला खानेवाल में भी जो कार्रवाई हुई है वो उसमें 495 कनाल के करीब रकबा चारों तहसीलों में वागुजार करवाया गया, जिसकी मालियत तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए है। इसी तरह जो कार्रवाइयाँ ये जारी हैं। इंशाल्लाह हम जितना भी रकबा हमारा यहाँ पे बाकी मानदा अंडर इंक्रोचमेंट है, इंशाल्लाह उस सबको हम वागुजार करवाएंगे। ऑपरेशन में महकमा माल, सिविल डिफेंस, पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। वागुजार करवाए गए रकबों पर काश्ता फसलें तल्फ जबकि तामीरात मिसमार कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने एसी साहिबान को क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रखने की हिदायत कर दी। कैमरामैन मोहम्मद वसीम शहजाद के साथ सईद अब्बास भट्टी, GTV न्यूज़ खानेवाल। मुल्क में यकसा निसाब तालीम से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट ने वजारत तालीम नेशनल सर्विसेज की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। मुल्क भर में यकसा निसाब से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। अदालत ने हुकाम वजारत तालीम पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि एक निसाब से मुतालिक रिपोर्ट इत्मीनान बख्श नहीं है। एक निसाब के मामले को तूल दिया जा रहा है। अदालत ने आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी तालीम को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वजारत तालीम से एक निसाब का काम सारी जिंदगी नहीं होगा। हमारे दौर में निसाब का कोई मसला नहीं था। पाकिस्तान को बने 73 साल हो गए, लेकिन अभी तक हम निसाब का मामला हल नहीं कर सके। अदालत ने खबरदार करते हुए कहा कि सेक्रेटरी तालीम से निसाब के मामले पर कुछ होता है तो 1 माह में करें, वरना फारिग कर देंगे। चेयरमैन अकलीती कमीशन ने अदालत को बताया कि लाजमी मजमून उर्दू और इंग्लिश में मजहबी मवाद शामिल कर दिया गया है। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। एहतजाज किया, धरना दिया, मगर कोई नतीजा ना निकला। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सामने तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ एहतजाज अख्तिताम को पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सामने प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क का धरना बगैर किसी नतीजे ख़त्म हो गया। एहतजाज के शुरका मायूस होकर मुंतशिर हो गए। मुजाहिरीन ने 3 दिन तक रोड पर एहतजाजी क्लास लगाई, मगर तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ धरने के शुरका से कोई हुकूमती अहदेदार मुज़ाकिरात के लिए न आए। प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क के धरने में स्कूल मालिकान और असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिनका कहना था कि मार्केट्स, BRT और दीगर तकरीबात पर पाबंदी नहीं, मगर तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। कोरोना जो है सिर्फ स्कूल के लिए है, बाकी जो बाजार हैं, जो मार्केटें हैं, सारी ओपन हैं और सिर्फ स्कूल के लिए आप लोगों ने बंद कर दिए। तो हमारे हुकूमत से मुतालबा है कि प्लीज़ आप लोग स्कूल ओपन कर लें। कोरोना स्कूलों में नज़र आ रहा है, बाकी कहीं पे भी नहीं है, BRT में नहीं है। जो हमारे CM है परसों भी इतना बड़ा गैदरिंग किया था, आप देख लें मीडिया के जरिए, मास्क भी नहीं पहना था। ये सिर्फ स्कूलों में है। प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क ने तालीमी इदारों की मजीद बंदिश की सूरत में 5 अप्रैल से दोबारा एहतजाज की धमकी दे दी। कैमरामैन हसन खुर्शीद के साथ अब्दुल रहमान, GTV न्यूज़, पेशावर। मोटरवे पुलिस ने हादसात कंट्रोल करने और तेज रफ्तारी की जांच पड़ताल के लिए जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया।
मोटरवे पर ड्रोन अब रखेंगे रफ्तार का हिसाब। इस्लामाबाद मोटरवे पुलिस ने जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। तकरीब में वफाकी वजीर फवाद चौधरी और वजीर मवासलात मुराद सईद ने शिरकत की। वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं नई टेक्नोलॉजी से हादसात में कमी आएगी। रेवेन्यू बढ़ेगा मोटरवे पुलिस का। कलीम इमाम साहब ज़ाहिर है खुश हैं इस बात के ऊपर, लेकिन इसके साथ एक्सीडेंट्स कम होंगे, जो कैजुअलिटीज़ हैं वो कम होंगी। सो बड़ी जल्दी मोटरवे पुलिस को ये जो एक प्रॉब्लम था कि जहां कैमरा लगा हुआ है वहीं से स्पीड चेक होगी, वो ख़त्म हो जाएगा। वजीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं मोटरवे की तरफ से जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मुस्तहसिन इकदाम है। इंशाल्लाह ड्रोन पेट्रोलिंग से ये सर्विलेंस इसकी की जाएगी और इसी टेक्नोलॉजी की मदद से हमें अपने पाकिस्तानियों के लिए सफ़र को महफूज और आरामदेह बनाने में आसानी होगी। तकरीब में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले मोटरवे पुलिस एहलकारों में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन मुनाकिब के साथ बिस्मा रफीक, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। फीफा की जानिब से डेडलाइन खत्म हो गई। अशफाक हुसैन ग्रुप ने फीफा हाउस खाली नहीं किया। फीफा पाकिस्तान की रुकनियत किसी भी वक्त मुअत्तल कर सकता है। सबा पाशा की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान फुटबॉल पर लटक रही है मुअत्तली की तलवार। फीफा हाउस पर काबिज सैयद इशफाक हुसैन ग्रुप ने हाउस खाली करने से कर दिया इनकार। फीफा की डेडलाइन खत्म हो गई। इशफाक हुसैन ने कांग्रेस से मुशावरत के बाद फीफा हाउस खाली नहीं किया। मैं समझता हूं कि जो फैसला हमने किया था और जो मेरी कांग्रेस ने फैसला किया था, एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला किया था, उसकी इज्जत को देखा नहीं गया था, उनके फैसले को सराहा नहीं गया, बल्कि उसका मजाक उड़ाया गया। आप आज का ये हाल देखें, 18 माह के बाद भी आज की तारीख तक इनका कोई रोड मैप फॉर द होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस इन पाकिस्तान नहीं है। सैयद इशफाक हुसैन ग्रुप के फैसले के बाद पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर पाबंदी लग सकती है। पाबंदी के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल मैचेस में हिस्सा नहीं ले सकेगा। सबा पाशा, GTV न्यूज़, लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही।